जय हिंद दोस्तों। हम एस डी यादव मैथ कंप्लीट कर रहे थे और उसका कार्य समय चल रहा है। हम इसके 85 सवाल कर चुके, आज हम 85 से आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो देखो भैया, सवाल 85 शायद छूट चुका था 85 से। चलो शुरू करते हैं, 85 वाले बताते हैं। तो देखो भाई, सवाल नंबर 85, महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसे जानकी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा करेंगे, ये बात पूछी उसने। तो महमूद एक काम का कितना भाग कर सकता है? 40। तो भैया जो महमूद है, महमूद वो कितना भाग कर सकता है? 40 घंटे में कर सकता है। तो घंटे लिख लोगे आप, 40 घंटे में कौन कर सकता है? महमूद कर सकता है। यदि उसे जानकी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्यकुशल है। भाई एक लड़की है जानकी और कौन है? महमूद है। और जो जानकी है वो 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी ये 100 है तो 50% अधिक 100 में जोड़कर लिखेंगे, कितना लिख देंगे? 150। तो उसने पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 50 से काट लोगे आप 3 बार कटेगा, 50 से काटोगे आप 2 बार कटेगा। यहाँ पे किसका दिया? महमूद कितने घंटे में करता है? 40 घंटे में। और जो ये क्षमता है, ये क्षमता आई, ये एक दिन का काम आता है। क्या आता है? एक दिन का काम। महमूद कितने दिन में करता है? 40 घंटे में करता है। और यहाँ पे कितनी क्षमता है उसकी? 1 घंटे की 2 काम करता है। तो बस यहाँ पे पूरा काम आ जाएगा। पूरा काम क्षमता 1 घंटे में 2 करता है, 40 घंटे काम किया तो पूरा काम कितना आ चुका? 40 दूनी 80। और उसने कहा दोनों मिलकर, तो बस आप दोनों को मिला लो, 3 और 2 5। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ कर दोगे, कितना आ जाएगा? 5। और 5 से काटोगे आप इसको 8 बार, और 8 दूनी 16, यानी 16 घंटे में दोनों मिलकर उस काम को निपटा देंगे। बिल्कुल आप ये सवाल इस तरीके से करते हुए जाना और बिल्कुल शीघ्रता के साथ आप सवाल सोल्व कर लोगे। देखो भाई, नेक्स्ट सवाल 86, पी की क्षमता क्याऊ से 4 गुनी है। भाई जो अपने पास पी है उसकी क्षमता किससे? क्याऊ से 4 गुनी है। 4:1 कर दोगे, 4:1 कर दोगे। पी एक कार्य को करने में क्याऊ के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम में लेता है। देखो भाई, कम की बात आ गई, कम की बात आ गई। पी की क्षमता किससे? क्याऊ से कितना कम है? कितना है? 45 दिन कम। तो बस कम की बात जब भी आ जाए, अधिक दे दे कम दे दे, तो हम क्या दर्शाएंगे? अंतर दर्शाते हैं हमेशा। क्या दर्शाते हैं? अंतर। हमारा अंतर कितना है? 3 है। 3 से आप कॉमन निकाल लोगे, पूरे अपना अंतर 45 है, हमारा अंतर कितना है? 3 है। 3 से आप इसको यदि काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। अब इनके पूरे दिन निकाल लो। 15 की गुणा आप इसमें करोगे, 15 एकम 15, और 15 चौका 60 आ जाएगा। 2 तरीके से सवाल होता है ये। आप इस स्पीड और टाइम भी बना के सवाल को कर सकते हो, बाकी नहीं तो शॉर्ट से आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो भाई, दोनों मिलकर कहा तो ऊपर गुणा करेंगे और नीचे प्लस कर देंगे दोनों मिलकर में। हमेशा जब भी अंतर दे दे तो ये तरीका अपनाना आप। तो दोनों मिलकर की बात करेंगे, 60 और 15 कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो 15 5 75, और 5 से 60 कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में निपटा लेंगे दोनों मिलकर उस काम को। बिल्कुल ट्रिक के साथ आप करते हुए जाना, और हर टाइप के सवाल जो भी होंगे हम बिल्कुल साथ करेंगे ताकि आपका पेपर में टाइम बच जाए। देखो भैया, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 87, राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। जो राम है, राम की क्षमता रोहित से, चलो रोहित थोड़ा हिंदी में कर देते हैं, रोहित से कितनी है? 5 गुनी है। तो 5:1। उसने कहा राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेता है। देखो वही बात आ गई भाई, राम और रोहित की अंतर आ गया। अधिक की बात करें कितना? 60 दिन कम में वही अंतर करेंगे जो पिछला सवाल था। तो यहाँ पे भी आप अंतर कर लो, कितना आ जाएगा? 4 से आप कॉमन निकाल दोगे तो कॉमन कितना आ जाएगा? 4 से कटेगा 15 बार, 15 कॉमन आ जाएगा। 15 की गुणा आप यहाँ पे करोगे, 15 एकम 15, और 15 5 कितना आ जाता है? 75 आ जाता है। उसने कहा तो दोनों मिलकर की बात कही कि दोनों मिलकर उस काम को तो ऊपर गुणा करेंगे और नीचे क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे मिलकर में। तो बस यहाँ 75 है और इसका कितना है? 15 है। यहाँ पे गुणा करोगे और कितना आ जाएगा भाई? 75 और 15, 5 में जोड़ दिया 80, और 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा पूरा। 75 गुणा 15 और दोनों को जोड़ोगे, दोनों का काम पूछा है तो 90 करोगे। 15 से कटेगा ये 6 बार, 15 6 90। अच्छा जी, अब 3 से काट लो आप इसे। 3 से काटोगे, कितनी बार काटोगे भाई? 3 से कटेगा 2 बार, और 25 दिया 75, 25 बार ये कटा। और 25 का आधा कितना होता है? 25 का अगर आप आधा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12.5। आंसर कितना आ जाएगा? 12.5।
बिल्कुल दोनों सवाल सेम थे, आप इस तरीके से सवाल को करते हुए जाना। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो देखो भाई सवाल नंबर 88, उसने कहा कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4-5-3 है। ए है, बी है और सी है, इनकी जो क्षमता दी थी 4, 5 और 3 के अनुपात में इनकी जो है क्षमता है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ यदि ये काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 7 मिलकर, यानी ए, बी और सी 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में करेंगे? यह बात पूछी। काम किसका पूछा? ए सी का पूछा, और ए सी का भी कितना पूछा? 35%। तो देखो भाई हमारी कुल क्षमता कितनी है? ये एक दिन की क्षमता आती है। एक दिन की क्षमता अगर यहाँ पे घंटे देगा तो ये घंटे की क्षमता आएगी, यहाँ पे दिन देगा तो दिन की क्षमता आएगी। 25 दिन में तीनों मिलकर कर रहे तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? कितनी आ गई भाई? 5 और 3 8 और 4 12 क्षमता आ गई। और अगर मैं क्षमता की गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाता है? पूरा काम। एक दिन में 12 कर रहे और काम किया कितने दिन में? 25 दिन में, तो पूरा काम आ जाएगा। पर उसने कहा कि बी और सी नहीं, ए और सी दोनों मिलकर किसका काम पूछा है भाई? ए का और प्लस सी का, इनका काम पूछा है, और वो भी 35% काम पूछा है। ए अपने पास ये रहा और सी अपने पास ये रहा, कितना? 4 और 3 7 आ गया इनका काम। बस ये पूरा काम ये था। 7 से आप इसको भाग दोगे, पर काम पूरा नहीं पूछा। काम कितना पूछा? 35% काम। तो बस जो जितना भी पूछे वो यहाँ पे गुणा में कर दो। कितना आ जाएगा? 35% काम पूछा, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे आप? 100। ये ऊपर क्या बन चुका था? पूरा काम। एक दिन का 12 काम, दिन कितने तक किया? 25 तक, तो पूरा काम आ गया। पर किसका पूछा? 2 का, ए का और सी का। ए और सी मिलाया कितना आ चुका? 7 आ चुका। पर पूरा काम नहीं पूछा। पूछा कितना? 35%। 35% पूछ ले, 75% पूछ ले, जितना भी पूछ ले आप गुणा में करोगे। तो आप काटोगे 25 से कितनी बार जाएगा? 100 4 बार जाएगा। 7 पंजे 35, 5 बार, 4 से कटेगा 12, 3 बार, और 3 पंजे 15। ये 35% जो काम है कितने दिन में कर लेंगे? 15 दिन में कर लेंगे। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर लोगे। जब भी इस बात की 3 की भी क्षमता आए तो तब भी आप सवाल सोल्व कर लोगे। चलो भैया नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई? सवाल नंबर 89, 89। एक कार्य करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात। देखो भाई ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात कितना है? 7:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर रहे भैया? वे तीनों मिलकर जो कर रहे, तीनों ने कितने दिनों में कर लिया? 21 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ठीक है जी, तीनों मिलकर 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। काम कितने दिन? 15 दिनों के लिए ए और सी ने। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है और सी है, जिसका पूछा ए और सी का पूछा, ए ये रहा और सी ये रहा, 7 और 5 12। 12 काम एक दिन में कर रहे, और इन्होंने कितने दिन तक किया? 15 दिन तक काम किया। तो हम यहाँ इनका पूरा काम निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा भाई पूरा काम? 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180 काम इन्होंने कर लिया। पूरा काम कितने दिन में निपटा देते हैं? 21 दिन में। तो हम यहाँ पे इनका पूरा काम देख लेंगे कितना है। ये कितना है? 7 और 3 10 और 5 15, इनकी एक दिन की क्षमता होगी। पूरा काम अगर मैं निकाल लूँ तो 15 की गुणा मैं यहाँ कर दूंगा। यहाँ पे क्या आया? पूरा काम आ चुका। पूरा काम, तीनों का पूरा काम। तीनों के दिन कितने दे रखे थे? 21, और तीनों की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8, 8 और 7 15। अगर मैं एक दिन में 15 काम कर रहे, 21 दिन तक काम किया, तो पूरा काम यहाँ पे आ गया। अब मुझे पूरा काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? किसका दिया भाई? ए और सी का काम दे रखा। कितना आ गया? 21 काम इन्होंने कर लिया। देखो भाई 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 30 और 1 31। पूरा काम ये था। ये क्या है अपने पास? पूरा काम है। क्या है भाई? पूरा काम। पूरा काम कितना है अपने पास? 315 है। पूरा काम कितना है अपने पास? 315 पूरा काम आ गया। और 315 में से आप 180 घटाओगे, 315 में से आप 180 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? भाई देखो कितना, इसमें 20 जोड़ दो, 200, 200 और 20 तो कितना आ जाएगा? 135। 135 काम क्या बच चुका अपने पास? शेष काम कितना बचा? 135। और उस काम को किस पर करवाना? अब हमें शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? बी पे करवाना। किस पे करवाना? बी पे। तो बी की क्षमता कितनी है? 3, और 3 से आप इसे काटोगे, 3 चौक 12, कितना बचा? 3 और 3 पंजे 15। बिल्कुल आप इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। नहीं तो सेकंड तरीका क्या है भाई इसका? सेकंड तरीका भी आप यदि सेकंड तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो भाई देखो तीनों की क्षमता कितनी है? तीनों ने कितने दिन कर लिया काम? तीनों ने 21 दिन तक काम कर लिया।
और बी और सी ने 15 दिन काम किया, ये 15 दिन घटा लोगे आप, कितने दिन बचेंगे आपके पास? 6 दिन। अब ये 6 दिन तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी आई? यहाँ 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 आप 15 से ये काम निकाल लोगे। और किसके बारे में पूछी थी? इसके बारे में। तो बस आप यहाँ पे क्या करोगे? 3 से जिसका पूछा है 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30 दिन। 30 दिन इसे लग गए और 15 दिन इन दोनों ने किया, तो 15 ये और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा पूरा का पूरा? 45 दिन। ये भी आप फॉलो करोगे सवाल। बिल्कुल आप इस तरीके से आप शीघ्रता के साथ सवाल निकाल सकते हो। ये सेकंड तरीका है इसका सवाल करने का। इसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करनी। इसमें क्या करना है भाई? जितने दिन है, कुल दिन कितने हैं? 21 दिन है, और इन्होंने कितने दिन तक कर लिया? 15 दिन तक। तो दिन घटा लोगे, कितने दिन बच गए? 6 दिन बच चुके। और 6 दिन किसके हिसाब से कर रहे हैं काम? तो पूरी 15 के हिसाब से करेंगे। क्षमता कितनी है? 15। और तो कौन करेगा अब काम? बी करेगा। तो 3 दूनी 6 15 दूनी 30, और जो 15 दिन घटा था वो और जोड़ दो। हमेशा करना इसमें। आगे बढ़ेंगे, जरा आगे बढ़ो भाई। देखो भाई सवाल कौन सा आ गया भाई? सवाल नंबर 90 आ गया। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है वो कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 96 दिन में काम पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। जो बी है वो ए से 3 गुना 3:1 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो भाई अगर इसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले ए के दिन कितने हैं? 96 दिन में ए कर लेता है। तो यहाँ ए की क्षमता एक दिन की कितनी है? 1। तो पूरा काम निकाल लेंगे हम। 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो पूरा काम कितना आ जाएगा? 96। पूरा काम कितना आ जाएगा? 96। ये क्या आ गया? पूरा काम कितना आ चुका? 96। और उसने कहा ए ने कितने दिन काम किया? 24 दिन। तो जब ए की क्षमता 1 है और 24 दिन तक इसने काम किया, तो काम कितना निपटा लिया? 24 आप इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई? 2। और यहाँ पे कितना बचेगा? 9 में से 2 गया 7, 72 काम बचेगा। अब ये 72 काम दोनों मिलकर करेंगे। उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर, 3 और 1 4, दोनों का काम कितना है? 3 का 4, और बस 4 से आप इसको भाग दोगे। 4 एकम 4, 4 8 32। कितने दिन में कर लेगा? 18 दिन में पूरा काम ये शीघ्रता के साथ कर लेंगे। ध्यान रखना भाई, कितने दिन में कर लेंगे? 18 दिन में पूरा काम ये कर लेंगे। इसके बाद देखो भाई आप बिल्कुल निकाल सकते थे इसको। भाई इसने कहा था जो ए है वो कितने दिन में करता है? 96 दिन में। और बी की क्षमता ए की क्षमता से कितनी है? 3:1 की तो बताई थी। तो बस एक पूरा काम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 की गुणा में करोगे तो 96 पूरा काम हो जाएगा। और इसने किया 24 दिन। जब एक दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 ही करेगा। तो 24 आप इसमें डायरेक्ट घटा लोगे, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। और दोनों मिलकर की बात कही उसने, 3 और 1 4, 4 साहब इसे काट दो, 4 एकम 4, 4 8 32। वो आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। देखो वो आपको अपने माइंड से भी सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ठीक है भाई। जितनी जल्दी आप सवाल सोल्व करोगे उतनी जल्दी आप दूसरा क्वेश्चन भी कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ निकाल लोगे तो मैथ आसान हो जाएगा। देखो भाई अगर हम इसकी बात करें 91 सवाल, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 3 5 है। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। वे एक कार्य को एक साथ 6 दिनों तक करते हैं। भाई ये सारे मिलकर कितने में कर लेते हैं? मिलकर ये सारे मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेला उस कार्य के 20% भाग को कितने समय में पूरा करेगा? भाई काम किसे करना? हमें ए को करना, और ए को काम कितना करना? 20% काम करना। अब देखो पहले मिलकर कर रहे तो मिलकर इनकी क्षमता निकाल लो। 5 और 3 8 और 2 10 काम एक दिन में करते हैं, और 6 दिन तक काम किया तो पूरा काम निकाल लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 छंग 60। आप पूरा काम यहां तक रोक दो। उसने कहा ए को उठाओ। ए का काम कितना है? 2 है, पर ये पूरा काम तो नहीं करना। इसे कितना करना? 20% काम करना। और जितना भी परसेंट पूछे आप गुणा में कर दो। कितना पूछा उसने? 20%, और परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना करोगे? 100। जितना पूछे 20% 30% सब गुणा में कर देना आपको। तो भाई देखो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10 से 10 खत्म। तो आंसर कितना? 6 दिन में ये अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। आप बिल्कुल काट भी आपकी बहुत जल्दी होनी चाहिए। जितनी जल्दी काट करोगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा भी मिलेगा। देखो भाई सवाल 92 भी ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। आप कर लोगे। चलो मैं करवाता हूँ उसका, शेष दिनों से करवाता हूँ 92 का, जो हमने शेष दिन काटे थे। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात। देखो भाई 92 ए बी
सी की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 7:5 अनुपात कितना दे दिया, 8 है, 8 है। एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 42 दिन में करते हैं। भाई मिलकर जो करते हैं, मिलकर कितने में करते हैं, 42 दिन में, 42 दिन में मिलकर करते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। भाई जो अपने पास बी है और सी है, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 21 दिन तक काम कर लिया। शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो बस एक ही बात पूछी है, ए काम को कितने दिन में करेगा। देखो बिल्कुल आप इसे ट्रिक से करना, जब भी इस टाइप के पूछे भाई ए बी सी की क्षमता दे दी और मिलकर काम कितने में कर रहे हैं, 42 दिन में, और बी सी ने 21 दिन तक काम कर लिया, जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। तो आपको क्या कर लेने, सबसे पहले दिन घटा लेने, इसमें से दिन घटाने कितने, 21, तो कितने दिन बच गए अपने पास, 21 दिन बच चुके। कितने दिन बच चुके, 21 दिन। अब इन्हें तीनों को मिला लो आप, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा बताओ, 8 और 5 13, 13 और 7 20। यहाँ पे गुणा कर दो आप 20 की, जो शेष काम है वो आ जाएगा। जितनी इनकी क्षमता कितनी आ चुकी, 20 आ चुकी। इस 20 की जो काम यहाँ से जो दिन बचे उसमें कर दो, ये शेष आ जाएंगे, शेष काम आ जाएगा। और किससे करवाना, ए से, तो ए की क्षमता कितनी है, 7 है, तो बस आप 7 से भाग दो। इसने तो नहीं पूछा कि कितना % करना, कितना नहीं पूछा, बस सोल्व करो। 7 तिया 21 और 20 तिया 60 दिन तो ये आगे, और जो माइनस किए थे वे और जोड़ दो इसमें आप आगे, तो कितना आ जाएगा 1 और कितना आ जाएगा 8, तो बस यही आपका आंसर बन जाएगा। देखो जब भी इस टाइप के सवाल दे, पिछला भी हमने दूसरा जो मेथड कराया था वो बिल्कुल ऐसे ही कराया था, आप इसकी तरीके से करना, सारे हम शेष सवाल निकाल लेंगे, आपको ज़्यादा बड़ा सवाल करना ही नहीं है, बिल्कुल आप इस तरीके से करोगे। भाई जितने मिलकर कर रहे, कितने में कर रहे, 42 में, और बी सी ने कितने में कर लिया, 21 में, 21 घटा दो इसमें से, और इनकी तीनों की क्षमता कितनी है, एक दिन की 20 है, और शेष दिन कितने लगेंगे, 21, तो यहाँ पर शेष काम आ जाएगा 21 × 20। और काम किससे करवाना, हमें ए से करवाना। ए का काम कितना है, 7 तिया 21, 20 तिया 60, पर जो पहले घटाया था वो वाला जो ये कर रहे थे वो भी तो जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 81। और 81 में ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, 81 में कौन सा ऑप्शन नंबर आ गया, 20 तिया 60, और कितना हो गया 81 आ गया, 21 तो नहीं 42, गलत हो गया कहीं सवाल, 21 7 तिया 21 और 20 तिया 60 और 20 81 आया हमारा तो भैया, 81 आया, इसमें तो 81 है भी नहीं, ये तो बात गलत होगी। दोबारा देखो भाई, जरा दोबारा देखना, जरा भाई दोबारा देखना भाई, देखो भाई जरा, ये हमारे पास क्या है, 42 है, पूरा काम निकाल लो जरा यहाँ से, पूरा काम कितना आ जाएगा 20 और 84 दूनी कितना आ जाएगा, 42 दूनी 84 आ जाएगा, 84 840 काम हो गया अपने पास। पूरा काम कितना आ गया 840, और इस पूरे काम को कौन करेगा भाई, बी और सी 21 दिन तक काम करते हैं। बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं भाई, 21 दिन तक काम करते हैं बी और सी। बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं, 21 दिन तक। सवाल नंबर कौन सा अपने पास, ये सवाल है अपने पास कौन सा भाई, जरा हाँ 92। तो देखो भाई जरा, बी और सी कितने दिन तक करते हैं, 21 दिन तक। तो देखो बी का मिलाओ और सी का मिलाओ, 8 और 5 13 हो जाएगा। और ये काम कितने दिन तक करते हैं, 21 दिन तक। 21 दिन तक ये काम करते हैं बी और सी। अब देखो 13 एकम 13 का 3 और 13 दूनी 26, और एक कितना आ जाएगा 27, 273 काम इन्होंने कर लिया। शेष काम कितना बचा, शेष काम आप इसमें से घटाओगे तो शेष काम बताओ कितना बचा भाई। शेष काम की अगर बात करें तो शेष काम कितना बचा, यहाँ से घटा लो भाई, 10 है, 10 में से 3 गया, 7 बचा। यहाँ पे कितना बचा 3 हो गया, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 7 और 7 में से 2 गया 5, यानी कितना बच चुका 567 काम बच चुका। अब ये तो चले गए, कौन चले गए भाई, ये तो चले गए। अब काम कौन करेगा, जरा जल्दी से बताओ कौन करेगा, ये काम करेगा कौन, 7। तो 7 कितना आ जाएगा भाई, 7 8 56 और 7 एकम 7। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 81 तो हमारा उसमें भी आ गया था, बिल्कुल बात तो ठीक है। और उसने कहा लास्ट में, हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा था भाई, उसने कहा कि ए ने अकेले पूरा काम किया, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, कुल समय पूछा, तो वो 21 और जोड़ दो, बस कितना जोड़ दो भाई, ये 21 और जोड़ दो। 21 दिन तो बी और सी ने भी किया, ए को कितना दिन लगे, 81 दिन लगे ए को, और खुद पहले काम कितना कर रखा 21 दिन, वो भी इसमें जोड़ना। उसने पूछा कुल टोटल दिन, तो टोटल दिन करोगे आप 21 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई, 2 8 2 10, यानी 102 टोटल दिन लगेंगे। पिछला सवाल हमारा वो सवाल सही था, ठीक है भाई, तो उसमें क्या था, उसमें हमने 21 नहीं जोड़ दे, हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा था कि टोटल दिन पूछ रहा कि क्या पूछ रहा। तो देखो भाई हमारे 81 तो उसमें भी था, तो उसने पूछा कि टोटल दिन पूछ रहा, तो 102 याद रखना जरा। सवाल उससे भी बिल्कुल सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सवाल नेक्स्ट, सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, जरा उसके बारे 93। सी किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है।
भाई सी जो है 120 दिन में कर सकता है। बी सी से 2 गुना कुशल है। जो भाई बी है वो सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। ये बात पूछी, 3 व्यक्ति हमारे पास, तो आप समझो भाई जो बी है वो सी से 2 गुना है और ए सी से कितना है 3 गुना। ये बात उसने कही, बी सी से 2 गुना है और ए बी से 3 गुना है। ये बात कही उसने, तो यहाँ से कर दो, ए इससे कितना है 2 गुना है और इससे कितना है 3 गुना, तो 3 गुना 2 तिया 6 आ जाएगा। बी सी से 2 गुना और ए बी से 3 गुना, तो ये क्या बन चुकी अपनी क्षमता बन चुकी। अब उसने पूछा क्या कि वे एक साथ मिलकर कार्यों को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बस यह बात पूछी उसने। तो भाई जरा देखो सी की क्षमता कितनी अपने पास 1 है, तो हमारे पास पूरा काम ये आ गया और एक साथ मिलकर करना इन्हें 6 2 8 और 1 9, पूरा कितना आ चुका 9 आ चुका। बस 9 से आप इसे क्या कर दो भाग दे दो और तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना आ गया भाई 40 और बटे में कितना रख दोगे आप 3 रख दोगे और 3 से आप 40 को काटोगे तो 13 3 39, कितना बचा 1/3। तो ये कितने दिन में मिलकर कर लेंगे 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा 94। उसने कहा कि बी की तुलना में ए 40% अधिक कार्यकुशल है। भाई हमारे पास ए बी और सी है, बी की तुलना में ए 40% अधिक कार्यकुशल है। देखो भाई यहाँ बना लो, ए जो है ए और वो बी की तुलना में कितना है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी ये 100 है तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। इससे ए काटोगे आप 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 7 बार, तो ए का कितना आ जाएगा 7 और बी का कितना आ जाएगा 5। इसके बाद उसने कहा बी की तुलना में सी 20% कम है। बी की तुलना में जो सी है वो 20% कम है, मतलब ये 80 होगा तो ये कितना होगा 100 होगा। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो बी की क्षमता कितनी आ गई भाई 5। बी के नीचे पी जेड पोजीशन लगाएंगे और सी के नीचे सी रख देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इसने कहा भाई सवाल नंबर 94 की बात आ रही, बस जेड पोजीशन लगा दो आप, खाली स्थान भर दो, 5 इधर रखोगे आप और 5 इधर रख दो, 7 पंजे 35 आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 आ जाएगा और 5 चौक 20, ये आ चुकी। अब भी करते हैं तो काट लो भाई जरा, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे कितनी बार 5 बार और 5 से काटोगे 4 बार, ये पूरी क्या आ गई इनकी क्षमता आ चुकी 7 5 4 क्या आ चुकी पूरी क्षमता। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 7 5 4, यहाँ से भी निकाल सकते हो 7 ऐसे से जाती है ये 7 5 4। अब उसने क्या कहा भाई एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। चलो भाई एक साथ तीनों मिलकर क्या करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं 5। तुम्हारी क्षमता तीनों की कितनी है, भाई देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, एक दिन की क्षमता कितनी आई इनकी 16, तो पूरा काम निकाल लेंगे। तो 16 की यहाँ पे आप गुणा कर दोगे। और किसका काम पूछा है, उसने कहा तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं, हमारी तीनों की क्षमता कितनी है 16 है। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ चुका पूरा काम आ चुका। ए अकेले ही उस काम को 70% कितने दिन में करेगा, ए को करना है काम और ए की क्षमता कितनी है भाई 7 है। जिससे काम कराना भाग में रख दो और कितना % करना 70%, जितना भी कहे गुणा में रख दो, तो बस 70% के लिए क्या जाएगा 100 नीचे, सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो भाई इससे ये खत्म हो जाएगी 0, 7 से 7 खत्म कर दोगे आप और 5 दूनी 10 और 2 से 16 को काटोगे कितनी बार कटेगा 8 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 दिन में ये पूरा काम क्या कर देगा निपटा देंगे। 8 दिन में ए क्या कर देगा 70% काम खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के भी जितने सवाल आए आप 1-2 बार करना तो आप बिल्कुल सवाल कर दोगे। देखो भाई सवाल नंबर 95 में बिल्कुल सेम सवाल है, चलो मैं करा दे रहा, आगे के सवाल इस टाइप के जो भी आएंगे वो छुड़वा देंगे। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। भाई बी की तुलना में जो ए है, बी की तुलना में ए जो है वो बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 150 कर दूंगा, यहाँ 100 कर दूंगा। बी की तुलना में ए ये 100 है तो ये 50% अधिक है तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसके बाद उसने कहा कि सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। सी की तुलना में जो बी है 40% कम दक्ष है, जब 40% कम है तो कितना बचेगा 60 और ये कितना है पूरा 100। अच्छा जी, एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे भाई, ए बी और सी पिछले जैसे सवाल है। देखो भाई ये तो 40% कम है तो ये 100 होगा तो ये 40% कम कितना होगा 60। पहले हम ए बी का निकाल लेंगे भाई, 50 दूनी 100 और 50 से कटेगा 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, यानी ए का कितना आ चुका 3 और बी का कितना आ चुका 2। इसके बाद की बात करें, इस 0 से ये 0 खत्म करो तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार,
यहाँ पे सी का काम, बी का काम कितना है 3 आ चुका, और सी का कितना आ चुका 5, उल्टे दे रखे हैं तो यहाँ पे आप सीधे कर दोगे, बस स्थान भर दो। ये कितना आ जाएगा 3, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 तिया 9 करेंगे, और 3 दूनी 6 करेंगे, और 5 दूनी 10 कर देंगे। ये कितनी आ चुकी भाई, इनकी क्षमता आ चुकी। और इसने कहा कि एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। भाई जो तीनों की बात अगर हम करें, तीनों कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। और हमारे पास तीनों की क्षमता कितनी आ चुकी, 9:6:10 करते हो तो काट लो, नहीं करते तो जोड़ लो भाई। कितना आ जाएगा 10 और 6 16, 16 और 9 कितना आ जाएगा 25। एक दिन का काम कितना कर रहे हैं 25, तीनों कितना मिलकर करते हैं 20 दिन में, तो पूरा काम करेंगे तो पूर्ण में रख दोगे आप 25। ये आ जाएगा पूरा काम। यहाँ तक क्या बन चुका पूरा काम, क्योंकि एक दिन में कितनी क्षमता आई, एक दिन में कितना काम करते हैं 25, और कितने दिन तक कर क्या काम 20 दिन तक, तो पूरा काम कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 500। अच्छा जी, अब उसने कहा कि सी अकेला उस कार्य का 30% कितने दिनों में कर लेगा। सी के बारे में पूछी, तो देखो भाई सी का कितना है अपने पास 10 है, बस जिससे काम कराना उसे नीचे रखो, और कितना परसेंट कराना वो गुणा में रख दो। कितना काम कराना 30%, तो देखो भाई 30 और परसेंट के लिए क्या जाएगा नीचे 100, बिल्कुल आप काट लोगे। देखो भाई इस जीरो से ये जीरो खत्म करोगे, इस जीरो से ये जीरो खत्म करोगे, 2 से काट दोगे आप 10 को 5 बार, और 5 से 25 को काट दोगे आप 5 बार, 5 पंजे 25, कितना बच गया 5 और 3, 3 पंजे 15। तो 15 दिन में कौन कर लेगा भाई सी 30% काम कर लेगा। 15 दिन में कौन काम कर लेगा सी, और कितना काम कर लेगा 30% काम कर लेगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से ये सवाल सोल्व करना। चलो भाई, और जिससे फ्रैक्शन तेज आती है करनी, तो फ्रैक्शन से भी कर सकता है सवाल को। देखो भाई सवाल नंबर 96, उसने कहा ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है 2:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिन में करते हैं। भाई जो तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन में निपटा देते हैं 12 दिन में निपटा देते हैं। तो जब 12 दिन में कर ले तो आप तीनों की क्षमता निकालो आप, 5 और 3 8 और 2 10। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 10, बस यहाँ पे पूरा काम निकालो 10 रख के, ये क्या बन चुका पूरा काम बन चुका। एक दिन में कितना काम कर रहे 10, और 12 दिन तक किया तो पूरा काम आ चुका 120। उसने कहा ए अकेला उस काम का 30% कितने दिन में करेगा। भाई काम किससे कराना ए से, जिससे काम कराना वो बटे में रख दो, 2 रख दिया, पर पूरा काम करेगा तो उससे कराना हमें 30%, कितना काम कराना 30%, और बटे में क्या करोगे 100, जितना भी काम कराना परसेंटेज में वहाँ रख दोगे आप। चलो भाई जरा काटो जरा भाई, इस शून्य से ये खत्म हो जाएगी, इससे ये खत्म हो जाएगी, 2 से कटेगा 6 बार और 6 18। जो ए है वो 30% काम कितने दिन में कर लेगा 18 दिन में कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया। देखो भाई 97 भी बिल्कुल सेम सवाल है। 97 हम करा चुके, करना चाहो तो कर लो भैया 97 भी। चलो, बी की तुलना ए 40% अधिक दक्ष है। भाई बी की तुलना में जो ए है वो 40% अधिक दक्ष है, मतलब बी अगर 100 काम करता है तो कितना काम करेगा 140। फिर उसने कहा कि बी की तुलना में सी 20% कम है। भाई बी की तुलना में जो सी है वो 20% कम है, मतलब कि 80 होगा तो ये पूरा कितना होगा 100 होगा। भैया 100 है तो 20% कम है, कितना 80 हो जाएगा। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले इनका ए बी की क्षमता निकाल लो, ए बी और सी, इन तीनों की क्षमता निकाल लोगे तो देखो भाई शून्य से शून्य खत्म करो, इन दोनों का अनुपात काटो पहले, तो 2 से काटोगे आप 7 बार, 2 से काटोगे आप 5 बार, मतलब ए का कितना आ जाएगा 7 और बी का कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी। अब इसे काटो जरा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 2 से काटोगे आप 4 बार, 2 से काटोगे आप 5 बार। बी का कितना आ जाएगा, बी के नीचे बी लिख दोगे 5, और सी का कितना आ जाएगा 4। ये क्या बन चुके भाई, इनका अनुपात बन चुका। अब देखो भाई कितना आ जाएगा, जरा इनकी बात करें तो ये 5 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर खिसका दो 7 5 4, कितना आ जाएगा भाई। हमने बताया ये तीनों आप कुछ ना करो, ये तीनों को आप घेर लो बस, ये तीनों हमेशा करना 7 5 4, ये तीनों आप रखना 7 5 4, यानी किसका आ जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा 7, बी का मान कितना आ जाएगा 5, और सी का मान कितना आ जाएगा 4। नहीं तो आप गुणा भी करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर हमेशा ध्यान रखना ये किसका मान आता है, ए बी और सी का मान आ जाएगा, तुरंत डायरेक्ट निकाल के गुणा भाग कुछ नहीं करनी है आपको। ए बी और सी का मान कितना आ चुका, इतना आ चुका, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो देखो भाई तीनों की बात जब आ जाए, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, तो पूरा काम आप निकाल लोगे 7 और 5 12, 12 और 4 16, तीनों काम कितना आ जाएगा 16,
बस यहाँ पे पूरा काम निकाल लो, ये पूरा काम हो चुका। एक दिन में कितना काम करते हैं 16, काम कितना किया 15 दिन तक, तो पूरा काम कितना आ जाएगा 16। अब उसने कहा भाई ये 16 काम जो किया, काम कौन करेगा बी देखो भाई कौन सा, ये व्यक्ति बी है, हमें काम किससे कराना 20 से, जिससे काम कराना वो कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा, और 20 से कितना काम कराना 75%। तो चलो भाई जो जितना काम हो 75% का तो गुणा में रख दो आप, 75/100। बस ये करना आपको बिल्कुल सरल है और आसान भाषा में कर सकते हो। जेड पोजीशन पूरी भी लगा के अनुपात ले सकते हो, नहीं तो ये आप इस तरीके से करोगे भाई। 25 तिया 75 और 25 चौका 100 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। कितना आ जाएगा भाई 12 तिया 36। दिन में कौन कर लेगा बी कर लेगा। कितना % काम कर लेगा 75% काम ये कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेम सवाल है। आप इसे इस तरीके से भी करते हुए जाना ताकि सवाल आप पेपर में शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर पाओ। ठीक है भाई। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया भाई 98 भी आप करो चलो शीघ्रता के साथ। उसने क्या कहा भाई 98 बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम है। 10 पर तीनों मिलकर 10। भाई बिल्कुल सेम सवाल है, आप ही करोगे इस सवाल को। तो 99 में क्या बोल दिया भाई इसने, किसी कार्य को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7, 5, 6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया। शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो सर हम शॉर्ट से करेंगे बिल्कुल। 99 की बात आ गई तो उसने कहा ए बी सी, भाई ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना 7, 5, 6 है। भाई 7:5:6 है। अच्छा जी, और वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 35 दिन में करते हैं। भाई जो तीनों मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे 35 दिन में उस काम को कर लेंगे। उसने कहा बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया। देखो भाई यहाँ बी और सी ने कितने दिन तक काम किया 21 दिन तक। 21 दिन इसमें आप घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया 14। ये दिन हमेशा घटाने हैं। और कुल क्षमता कितनी आ गई अपने 7 और 5 12, 12 और 6 18। बस आप शेष की यहाँ क्षमता निकाल लोगे, ये पूरा काम बन जाएगा जो शेष था पूरा काम। अब उसने क्या कहा भाई पूरा काम 18 आ चुका और उस काम को कौन करेगा ए द्वारा उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। ए की क्षमता कितनी है ए काम करेगा, ए की क्षमता 7 है। बस इस 7 आप इसे कराओगे काम तो 7 दूनी 14, 2 बार 18 दूनी 36। कितने दिन में भाई 36। पर जो काम इन्होंने कर रखा कितना काम कर रखा 21, ये भी आपको जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 6 और 1 7 और 3 और 2 5। बिल्कुल आपको उसमें गुणा भाग बिल्कुल नहीं करनी। सारे सवाल जब भी इस टाइप के आए तो आप इस तरीके से करोगे। जितने भी आएंगे वो इनकी क्षमता दे देगा, कुल दिन दे देगा और ए सी दे या ए बी दे दो कि किस दिन में करते हो, वो दिनों में से घटा लो। जितने दिन शेष बचे तो पूरा काम कितना इतने ये शेष काम आ जाएगा। जिस पर करवाना है 7 ए पर करवाना था काम कितना है 7 से भाग दिया 18 दूनी 36 और जो वो काम घटाया था जितने दिन वे लगे थे वे भी आप इसमें जोड़ दो तो कुल दिन आ जाएंगे टोटल। ठीक है भाई आगे बढ़ो। सवाल नंबर की अगर मैं बात करूं तो सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 100। सवाल नंबर पूरा कंप्लीट कौन सा आ गया 100वां सवाल आ चुका। तो देखो जरा बिल्कुल सेम सवाल ऐसे भी शॉर्ट से करेंगे। उसने कहा ए बी सी, भाई जो ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना दे दिया 9, 3, 8। भाई 9:3:8 दे दिया। उसने कहा वे एक साथ तीनों मिलकर 30 दिन में, भाई अगर वे तीनों काम को करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। जब ए और बी ने 20 दिन इसमें तक घटा दो आप कितने दिन बचे 10 दिन बचे, ये आप बिल्कुल घटा दो। अच्छा जी, बाकी बचे काम को कौन करेगा सी। काम बचा हुआ किस पे करवाना हमें सी पे। पर जो ये दिन शेष बचे कितने अपने पास 10, पूरा काम निकाल लो पहले ने कितना है 8 और 3 11, 11 और 9 20। एक दिन का पूरा काम 20 है। बस यहाँ पे इस पूरे काम की आप गुणा कर दो, ये शेष काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई ये शेष काम आ जाएगा। इस काम को कौन करेगा ये बंदा करेगा 8, यानी सी पे करवाना है। ये शेष काम किस पे करवाना भाई हमें सी पे ये शेष काम कराना है। कितने पे कराना सी पे ये काम कराना है। तो कितना आ जाएगा अनुपात हमने कुछ गलत ले लिया नहीं ये तो गलत हो गया भाई। थोड़ा 5 है यहाँ पे कितना है 5 है 5 लेना आप। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर ये 16 आ जाएगा क्योंकि 5 और 3 8 और 8 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। थोड़ा सा क्षमता में थोड़ी दिक्कत होगी थी। बस 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20।
20 दिन आ चुके। पर एक बात बताओ हमें, 20 दिन तो इसके आ चुके और 20 जो थे माइनस किए थे वो भी आपको प्लस कर देने हैं। तो कितने दिन में कर लेंगे? इसे 40 दिन में निपटा लेगा। ये काम करना बिल्कुल आप इसे 10 सेकंड में कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। हमने कहा जो अगर पूछे कि बी सी का दे ए सी का दे, आप जितना कुल टोटल है 30 है, 20 दिन इन दोनों ने कर लिया तो कितने दिन बचे? 10। अब टोटल काम देखो कितना, 16 काम एक दिन का काम आ गया। तो 10 की गुणा में 16 करोगे आप, शेष काम आ जाएगा किस पर कराना हमें? सी पे। तो सी का 8 दूनी 16 और कितना आ जाएगा? 20। और जो पहले घटाए थे वे और जोड़ दो। ये काम आपको इसमें करना है। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ सवाल करते हुए चले जाओगे। तो देखो भाई, सवाल कौन सा आ गया भाई? सवाल नंबर 101 आ गया। देखो भाई, आसान सवाल है ये भी। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सोल्व करते हुए जाना। 101 करना आप घर पे करना। इसके बाद दूसरा सवाल, चलो हम करा दे रहे 102 का सवाल। 101 में क्या कहा उसने? कुछ अलग तो नहीं दिया। ए 40% भी भाई, ये तो मैंने करा रखा आपको, बिल्कुल कर लोगे आप। और 102 ए बी सी। भाई ए बी और सी कितना है? 5:3:2। इनकी क्षमता आ चुकी 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को किस घंटे में करते हैं? देखो भाई, तीनों की अगर मैं बात करूं कितने में करते हैं? 21 घंटे। अब की बार घंटे है तो घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, में करते हैं। बी अकेला उस पूरे काम का 40% कितने घंटे में करेगा? पहले हम कुल टोटल काम कितने में कर रहे हैं, किस दिन में? टोटल क्षमता निकालेंगे। 5 और 3 8 और 2 10। 10 से की गुणा आप इसमें कर दोगे, टोटल काम बन चुका, पूरा काम आ चुका। और इस काम को किस पे कराना हमें? बी पे। तो बी का काम कितना है भाई? 3 क्षमता है, बी की एक दिन की क्षमता 3 है, तो आप 3 यहीं भाग में रख दो। और बी पर कितना काम कराना? 40%। जितना भी परसेंट बोले वो आप यहाँ पर रख दो, 40/100। परसेंटेज हटाओगे 100 नीचे जाएगा। अब देखो भाई, काटो जरा। 3 सते 21, 7 बार, इससे 0 से 0, 2 0 खत्म, 7 चौक 28 दिन में कौन कर लेगा भाई? इस काम को बी कर लेगा। बिल्कुल आप सोल्व कर लोगे आसान तरीके से। देखो भाई, इसमें भी 103 ए बी सी 3 5 4 है, एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। ए बी ने 3 दिन तक काम किया, शेष कार्य को सी अकेला पूरा करने में कितने दिन लेगा? देखो भाई, दिन वाला बिल्कुल जो हमने करवा चुका। ए बी सी की क्षमता कितनी है? ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:1 है। और एक साथ मिलकर तीनों 5 दिन में। भाई तीनों कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में तीनों मिलकर करते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। देखो, जब भी बात आ जाए तो आप दिनों में से घटा लो। ए और बी कितने में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो ये 3 दिन इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 काम बच जाएगा, 2 दिन का काम बच जाएगा। और ये आप क्षमता जोड़ लो, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगी। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। और आप ही यहाँ पे कर लो 9। बस ये शेष क्या आ चुका? शेष कार्य आ चुका, शेष कार्य आ चुका। और उसने कहा सी कार्य, शेष कार्य सी के द्वारा के लिए कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? सी का काम कितना है? 1 है, तो आप 1 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18 दिन में कर लेगा। और जो आपने घटाए थे वे भी आप इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 21 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी, ये जितने भी दिन वाले आए तो आप बिल्कुल 10 सेकंड में कर दोगे सवाल। पेपर में जैसे ही बैठोगे एकदम देखते सारे सवाल कर दोगे कि किस तरीके से सवाल हो रहा। बिल्कुल हम सारे सवाल शॉर्ट से पढ़ाते हैं भाई, इन आप आसान भाषा में कर लोगे। सवाल नंबर 104, अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कार्यकुशल है। भाई अमल है और भैरव को हमने 20 से दर्शा लिया, अमल को ऐसा दर्शा लिया, और 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। देखो भाई 5:1 कर दिया। और इसी कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा करता है। देखो भाई, कम की बात आ जाए, कम या अधिक की बात आ जाए तो अंतर कर दोगे। और कितना कहा उसने? 48 दिन कम में पूरा करता है। अपना भी यहाँ से कम निकाल लो, कितना कम है? 4। और 4 से आप इसे भाग दोगे, कॉमन कितना आ जाएगा? 12। इस टाइप के सवाल बहुत सारे हम करा चुके। तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12। उसने क्या कहा? दोनों मिलकर, तो ऊपर गुणा करेंगे और नीचे क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे। तो ऊपर गुणा और नीचे दोनों के प्लस कर दोगे। 60 और 12 की गुणा कर दोगे और कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। और बस 12 छिक 72 और 6 धाम 60। कितने दिन में कर लेंगे दोनों मिलकर? 10 दिन में काम को कर लेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व करते हुए जाना, कार्य और समय के। बिल्कुल आसान ट्रिक है मैथ की, इस आसान तो नहीं हो पाएगी भाई। सारी जितने भी हैं हमारे इसका भी, और हम अपनी जीके भी बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा रहे हैं। आप जीके भी एक बार जरूर देखना ताकि आपकी बिल्कुल हेल्प हो सके। बिल्कुल याद कराते हैं जीके भी, वो भी आप देखना। तो देखो भैया,
105 ABC की दक्षताओं का अनुपात 7-5-4 है। एक साथ मिलकर तीनों मिलकर 35 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों ने 28 दिनों तक काम किया। शेष कार्य को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? इसे भी आप खुद करोगे। ठीक है भाई, हम इसका करा चुके, अंतर कर लेना दोनों का। इसके बाद की बात 106 ABC की दक्षताओं का अनुपात 2-5-3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य का 4/9वां हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? चलो इसे करवा देते हैं 6 को। ABC देखो भाई, A B और C कितना है? 2:5:3 के अनुपात में है। एक साथ मिलकर वे तीनों 27 दिन में पूरा करते हैं। भाई तीनों कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में वो काम पूरा कर लेते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में करेंगे? ठीक है भाई, पहले हम इनका पूरा कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम निकाल लेंगे तो क्षमता 5 और 3 8 और 2 10। एक दिन की क्षमता कितनी आ चुकी? 10 से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा आपका पूरा काम। और काम किससे कराना? बी और सी से। बी ये रहा अपने पास और सी भी ये रहा। इनसे हमें काम कराना 5 और 3 8। जिससे काम कराना वो कहाँ जाएगा? नीचे। बी और सी से काम कराना, काम कितना कराना? जितना भी कराना वो गुणा 20% कहें 4/9 कहें, जितना भी कराना वो आप गुणा में रख दोगे 4/9। बस आप आसान से कर लोगे। 4 दूनी 8 कटेगा और 9 से कटेगा 3 बार 27 और 2 से 10 कटेगा 5 बार और 5 15 दिन में क्या कर लेगा? बी और सी उसका 4/9 भाग पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट 7। भाई ये देखो, ये सवाल भी आपको खुद करना, हम करा चुके इस टाइप के सवाल। 8 ए एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25%, बिल्कुल हम करा चुके भाई, इसे भी इस टाइप के सवाल को भी करा चुके, इस टाइप के सवाल को भी करा चुके हम। अब इसके बाद 109 एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 109 का कर लो आप। सवाल नंबर कौन सा करोगे भाई? 109 करो आप सवाल। तो देखो भाई, उसने कहा एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। भाई जो एक्स है वो वाई की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी 140 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जेड वाई की तुलना में 40% कम है। जो जेड है वो वाई की तुलना में 40% कम है, तो ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। 40% कम बताया ना, तो 100 में से कम करेंगे कितना आ जाएगा? 40। तो उसने कहा फिर एक साथ काम कर, चलो पहले इनकी क्षमता निकाल लो भाई। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये कटेगा भाई 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 7 बार। एक्स का कितना आ चुका? 7। वाई का कितना आ चुका? 5। इसके बाद तो देखो भाई जरा, ये कितना आ जाएगा? इससे ये जाएगा 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पे जो y का मान कितना है? y का y के नीचे रख दोगे 5 और z का z के नीचे रख दोगे, कितना आ जाएगा? 3। तो देखो भाई यहाँ पे घेर लो स्थान 5 और ये कितना आ जाएगा? 5। तो हमने बताया ये वाली चीज़, यही अनुपात आएगा। कौन सा आएगा? ये अनुपात आएगा। चाहे आप देख लो 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 सते 35 और 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। हम कहते हैं हमेशा आप टाइम वेस्ट ना करने की बजाय 7 5 3 लिख दो। 7 5 3 बिल्कुल वही तो आता है। उन्होंने कहा एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा करते हैं। तीनों अगर मिल जाएं, तीनों, इस टाइप के भी सवाल हमने आपको बहुत कराए। कितने दिन में कर लेते हैं? 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया। चलो जी, पहले हम इसका 21 दिनों मिलकर 21 दिन में करते हैं। 7 और 5 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 3 15, पूरा काम निकाल लो। 15 की गुणा यहाँ पे कर दो आप। अच्छा जी, उसने कहा वाई और जेड ने 35 दिनों तक काम किया। वाई और जेड, ये वाई है और ये जेड का मान है 5 और 3 8, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 35। तो देखो 8 काम एक दिन में करे, 35 दिन तक काम किया। तो 8 पंजे 40 और 8 तिया 24 और 4 28, इन्होंने काम कर लिया। कुल काम कितना था? 15 ही काम। 15 और 15 दूनी 30 और 1 31, कितना था भाई? 315 पूरा काम था। और पूरा काम ये इसमें से घटा लोगे आप। बी वाई और जेड का काम कितना करा इन्होंने? 180 काम करा। और कुल काम कितना पूरा काम कितना? 315 है। ये घटाओगे तो 20 जोड़ दोगे 300, और तो कितना काम बच जाएगा? 35 काम बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा भाई? 35 काम बचा हुआ है। और 35 काम को कौन करना? ए को करना। किसा करना भाई? शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो यहाँ भी इसने गलती कर दी, एक्स वाई जेड की जगह कर दिया ए दे दिया, तो ये भी गलती कर ली भाई। यहाँ देखो भाई एक्स से काम कराना, हमें किससे काम कराना? एक्स है, यानी 7 है, उसने दे रखा है बेचारे ने। तो 7 से आप इसे भाग दोगे, 7 पंजे
35 तो कितने दिन में कर लेगा ये? 5 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? कौन सा ऑप्शन नंबर है? 5, ऑप्शन नंबर ए। और ये काम किससे कराना? हमें एक्स से। यहाँ इसने बेचारे ने गलती से ये दे दिया। ठीक है, ये भी सवाल आपका सवाल सोल्व हो चुका। यहाँ से भी आप जितना आप मतलब शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमने भी फालतू के तो बढ़ाया, ये वाला चीज़ें, ये चीज़ें क्या बढ़ाई? फालतू ही बढ़ाई भाई। आप वहाँ से भी सवाल सोल्व कर सकते हो। देखो अब सवाल कौन सा आ गया भाई? सूत्र पर आधारित प्रश्न आगे। सूत्र पर आधारित प्रश्न आगे। इन आप कैसे करोगे भाई? सवाल नंबर 110। तो 36 आदमी, देखो इसका एक सूत्र लिखना भाई, एम डी और एच, और बटे में कर देना अन्य। अन्य और तथा और के बाद दूसरी फॉर्म लग जाती है, तब भी क्या करोगे? एम डी एच और बटे में अन्य। एम का मतलब क्या होता है? आदमी या व्यक्ति। डी का मतलब दिन भी ऊपर आएंगे, और एच का मतलब घंटे भी ऊपर आएंगे। जब ये तीनों मत आपको चमक जाए तो गुणा में लिख दो। यहाँ भी वही चीज़ है, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे, और बटे में इन के अलावा जो कुछ भी आए वो नीचे लिख देना आपको। जैसे इन्होंने कहा सवाल नंबर 110 में, सवाल नंबर 110 उसने कहा कि 36 आदमी कहाँ जाएंगे? ऊपर लिख दो। ये रहा 36 मैन, 36 आदमी, 140 मीटर लंबी दीवार। ऊपर कोई दीवार का जिक्र नहीं है तो नीचे लिख दो 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में, दिन कहाँ जाएंगे? ऊपर लिख दो। देखो भाई दिन कहाँ जाएंगे? ऊपर। 21 दिन में बना सकते हैं। आदमी गुणा दिन गुणा घंटे कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। जो अन्य है वो नीचे लिख दिया। यही यदि वह दीवार 14 दिन में पूरी करनी हो, कितने दिन में? देखो यदि, यदि तथा और आ जाए तो उसका मतलब होता है यदि तथा और के बाद दूसरी फॉर्म लगती है। तो 14 दिन में करनी, और औसत से करनी। औसत कितना था हमारे पास? 140। दीवार कितनी करनी थी? 140 ही तो करनी थी। बस काट दो आप इसे। तो देखो भाई 140 आप इससे ये ख़त्म करोगे, 14 से 14 ख़त्म कर दोगे, 7 या 21 करोगे, और 7 दूनी 14 कर लोगे, और 2 से कर लोगे 18 बार, और 18 दिया 54। 18 दिया कितने में कर लोगे? 54। बिल्कुल आप इसको शीघ्रता के साथ सवाल को कर लोगे। अगर आपने कर लिया आदमी दिन घंटे, ये तो चीज़ें जानी ऊपर, तीनों चीज़ गुणा बजानी। इनके अलावा कोई भी चीज़ अगर आएगी वो नीचे लिख देना। आदमी गुणा दिन गुणा घंटे ऊपर, और जो भी चीज़ अलग से आएगी वो नीचे लिख देनी। इन तीनों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो भाई, ज़रा आगे बढ़ लो भाई। तो देखो सवाल नंबर 11, 100 बिल्लियाँ। देखो भाई 100 बिल्ली है, वे भी काम कर रही। ध्यान रखना 100 बिल्ली और 100 दिन। 100 दिन में भाई जो आदमी तरीके से काम करेगा, आदमी, बिल्ली, पंप, ट्रैक्टर, जो काम कर रहे हैं वे ऊपर जाएंगे। आदमी हो, बिल्ली हो, पंप हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी चीज़ जो काम कर रही वो ऊपर रहेंगी। तो 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मार सकती हैं। 100 चूहे मारने का काम कहाँ जाएगा? नीचे। कितने चूहे मार सकती है? 100 चूहे मार सकती है। तो 4 बिल्ली, तो के बाद दूसरी फॉर्म लग जाती है। तो 4 बिल्ली, बिल्ली काम कर रही, 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? 4 चूहे नीचे आ जाएगा। 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? मारने का काम क्या है? चूहों का। जो चीज़ काम है वो नीचे रख दोगे आप। 4 से 4 खत्म, 100 से 100 खत्म। कितना आंसर आ जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप सेकंडों में सवाल ये सोल्व कर दोगे। आगे बढ़ो जरा भाई। उसने कहा 112, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले हो जाता। तो देखो भाई इसमें हमेशा लगता है व्यक्ति प्लस माइनस और बटे दिन प्लस माइनस और गुणा में टोटल दिन। टोटल दिन ये याद करना। व्यक्ति घटे या बढ़े, दिन घटे या बढ़े, व्यक्ति घटे या बढ़े, दिन घटे या बढ़े, कुल टोटल दिन कितने लगे। उसने कहा 6 व्यक्ति और, लिख दो भाई 6 व्यक्ति और। तो काम 20 दिन पहले, 20 दिन घट गए तो दिन कहाँ जाएगा? नीचे लिख दो 20 दिन। 20 दिन पहले पूरा हो जाता तो कार्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है? भाई करना था कितने में? 60 में, और 20 दिन पहले हो जाता। कितना बचा भाई? 40। तो 40 यहाँ पर गुणा में रख दो बस। टोटल दिन का कितने लगे? 40। टोटल दिन करना था 60 में, 20 दिन कम का मतलब वृद्धि का है तो जोड़ कर लिख दोगे गुणा में, और कम का है तो घटा कर लिख दोगे बस। 20 दूनी 40, 6 दूनी 12। कितना भाई? 12 आंसर आ चुका। बिल्कुल आप ट्रिक से करना सवाल और सोल्व सारे इस टाइप के कर दोगे। आगे बढ़ोगे भाई। सवाल नंबर 13, 20 व्यक्ति 8 घंटे। लिखो भाई वही व्यक्ति कहाँ जाएंगे? ऊपर। 20 व्यक्ति 8 घंटे, घंटे भी कहाँ? ऊपर। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में, दिन भी कहाँ जाएंगे? ऊपर। मैंने कहा था आदमी, दिन, घंटे सब ऊपर जाएंगे। मैं पूरा करते हैं। तो बताइए 48 व्यक्ति, तो के बाद दूसरी फॉर्म आ जाती है।
तो 48 व्यक्ति लिख दो भाई, 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करे कि 7 दिन में, दिन भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 7 दिन में पूरा हो जाए। आदमी गुणा दिन गुणा घंटे ऊपर, तो के बाद दूसरी फॉर्म 48 व्यक्ति थे और 7 दिन। बिल्कुल आप अब काट सकते हो भाई, 7 तिया 21 और 8 तिया 24 दूनी 48 और 2 से 20 जाएगा कितनी बार, 10 बार। 2 से 20 कितनी बार जाएगा, 10 बार। आप 10 सेकंड भी नहीं ले सकते सवाल में अगर आपने मेथड कंप्लीट कर लिए तो। इसके बाद सवाल कौन सा आ गया भाई, 114, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई 24 पुरुष है, पुरुष ऊपर जाएंगे और दिन कितने, 50 दिन, दिन गुणा में हो जाते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाएं, पहले पुरुष कितने थे 24, कितने दिन में करते थे, 50 दिन में कर सकते हैं। अगर 16 पुरुष और आ जाएं तो सड़क की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है, बस जितने व्यक्ति आ जाएं। 24 पहले थे, 16 और आगे, तो 16 इसमें जोड़ दो भाई, 24 तो पहले ही थे और 16 और आगे, तो 6 और 4 10, 3 और 1 4, कितना हो गया भाई, 3 और 1 4 हो जाएगा भाई, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो 40 यहाँ पे रख दो। इससे काटोगे आप, ये खत्म हो जाएगा, 4 से काटोगे 6 बार और 6 पंजे 30, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 30 दिन में। इसने कहा 24 पुरुष थे हमारे पास, 50 दिन में काम को कर रहे थे। 24 हो आ जाए, जितने और आ जाएंगे तो आप जोड़ कर नीचे लिख दोगे, जोड़ के नीचे लिख दोगे, इसमें जोड़ कर नीचे लिख दोगे। अगर चले जाएं तो घटाकर नीचे लिख दोगे, हमेशा करना। सेकंडों में सवाल सोल्व कर दोगे आप। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर कौन सा आ गया, 15। उसने कहा 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 लड़के हैं, लिख दो भाई, 18 लड़के 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात, देखो भाई ध्यान रखना इस सवाल में 2 बार दिन आते हैं, कितने दिन में, 18 लड़के 24 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन पश्चात, जब भी दिन के दिनों की बात दे दे, पिछले वाले में दिन नहीं थे, इसमें दिन दे दिए, 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़ जाते हैं, 12 दिन के बाद गए तो काम कितने दिन का बच गया शेष, 12 ही दिन का बच गया। और कितने लड़के चले गए, 6, शेष काम कितने दिन के लिए बच गया, 12 के लिए। और चले गए अब की बार तो 18 में थे, 6 पूछाओगे कितना आ जाएगा, 12। एक बार फिर से 18 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं 12 दिन के बाद, तो जो 24 दिन में कर सकते हैं 12 दिन के बाद कितने दिन बचेंगे, शेष 12 दिन यहाँ लिख दो। और कितने लड़के गए, 6, तो इस 18 में से ही घटा कर लिख दो, इस 18 में से ही घटा कर लिख दो, तो बस इससे खत्म। कितना आ जाएगा, 18 दिन में कितना आ जाएगा भाई, 18 दिन क्या होंगे भाई, 18 दिन लगेंगे। बिल्कुल आप इस तरीके से करते हुए जाना, ये सारे के सारे सवाल आप सेकंडों में सवाल उड़ा दोगे। इसके बाद 16 की अगर हम बात करें, सवाल नंबर 16, इसने कहा कि 28 महिलाएं एक काम को 36 दिन में, देखो भाई करो, 28 महिलाएं एक काम को 36 दिन में, तो दिन यहाँ लिख दो, कितने दिन है भाई, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात, जब भी पश्चात कह दे तो 18 इसमें से घटाओगे कितना दिन बचेगा, 18 गुणा में रख दो आप। 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली गई, 28 महिला थी, 18 दिन के पश्चात 4 चली गई, तो 4 जो चली गई इसमें से घटा कर लिख दो, कितना बचेगा, 24। 4 इसमें से घटाकर, 28 में से 4 इसमें से घटा कर लिख दो, तो बस। और 36 दिन में टोटल 28 महिला करती थी, 18 दिन करने के पश्चात तो 18 बच गए दिन टोटल, और 4 महिलाएं चली गई तो उसमें से घटा के आप लिख दोगे। काटो भैया जरा, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 से काटोगे 28 को 7 बार कटेगा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21 दिन लगेंगे भाई टोटल। देखो बिल्कुल आप चुटकियों में सवाल आप इसे सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर 17, 40 पुरुष 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई 40 पुरुष 12 घंटे काम करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो वही सवाल आ गया नॉर्मल, व्यक्ति कहाँ जाएंगे, ऊपर 40 पुरुष थे और घंटे कितने थे 12, तो आप कर सकते हो। और घंटों के साथ दिन भी दे रखा, तो कितने दिन है 8। आदमी गुणा दिन गुणा घंटे कहाँ जाएंगे, ऊपर, आदमी भी दिन भी और घंटे भी ऊपर लिख दो। तो के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी काम को 16 दिन में करेंगे। कितने पुरुष का हमें पता नहीं है, 4 घंटे कार्य करते हुए 16 दिन में, ये बस 16 दिनों में पूर्ण कर सकेंगे, इसकी बात पूछी। तो काट दो भैया जरा, काटो जरा, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 2 से कटेगा 40, 20 बार सामने सामने तक काटते हैं, 20 तिया 60, 20 तिया कितना आ जाएगा 60, और ऑप्शन नंबर कौन सा आया भाई, ए। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे
आसान तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। आदमी सारे के सारे आदमी दिन गुणा घंटे ऊपर जाना, जो हमने सूत्र बताया था उस पर ये सवाल सारे चलेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर 18। 18 सवाल में क्या कहा भाई उसने, 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 5 दिनों तक काम करके छोड़ दिया, 6 और पुरुष आ गए, देखो पहले जैसा ही पश्चात या छोड़ दिया। 18 पुरुष है, दिन यहाँ पे लिख दो, 9 दिन में कर सकते हैं, 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उसमें जुड़ जाते हैं जब भी बात आ जाए। 5 दिन तक तो काम कर लिया, दिन कितने बच गए अपने पास, 4, यहाँ पे लिख दो 4, और कितने और जुड़ गए पुरुष, तो 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं, 6 पुरुष और जुड़ गए तो 18 पहले ही थे और 6 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 24। बस सवाल सोल्व, 4 6 24 और 6 से 18 कटेगा कितनी बार, 3 बार। बिल्कुल आप चुटकियों से सवाल ये सारे सोल्व कर लोगे आसान तरीके से। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 19, 119। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिनों में, देखो जब भी घंटे दिन आ जाए तो वही सवाल करना भाई। 10 पुरुष है ऊपर जाएंगे और 8 घंटे भी ऊपर और 30 दिन भी ऊपर जाएंगे। हमने कहा आदमी गुणा दिन गुणा घंटे ऊपर बटे अन्य नीचे आना, अगर काम हो पैसे हों कर सकते हैं। तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, बस बराबर के बाद। तो 12 पुरुष है और उस कार्य को कितने 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे। चाहे तो आप इसे बटे में भी लिख सकते हो, बटे में लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधे सीधे काट दोगे। देखो भाई 4 से काटोगे 8 को 2 बार कटेगा, और 2 से काटोगे 12 को 6 बार कटेगा, और 6 से काटोगे 30 को 5 बार कटेगा, और 10 पंजे 50। कितना अंतर आ जाएगा भाई 50। 50 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई सवाल नंबर 20, 120 की बात आ गई, इसे कैसे सोल्व करोगे। सवाल नंबर 120, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा कराने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की समूह में शामिल किया जाना है, बस ये बात कही उसने। सवाल नंबर कौन सा है 120। भाई 8 व्यक्ति है और कितने दिन बताए, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो काम कितना, चलो काम निकाल लो, 8 दूनी 16, 160 काम आ चुका। 5 दिन के पश्चात उससे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। भाई 5 दिनों के बाद हमारे पास दिन कितने थे भाई, पुरुष कितने थे 8, और 5 दिन तक इन्होंने काम किया। 8 पुरुष थे और 5 दिन तक काम किया, काम कितना कर लिया, 8 पंजे 40 काम इन्होंने निपटा लिया। अच्छा जी, 5 दिन के पश्चात अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना है, बस ये बात पूछी। तो यहाँ पे घटाओगे अंतर कितना आ जाएगा भाई, 120 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा काम 120, और उसने कहा कितने समूह में कितने दिन में काम कराना, 8 दिन में। बस इस पूरे काम को 8 से भाग करोगे तो व्यक्ति आ जाएंगे निकल के। तो देखो भाई 8 ही कम 8 बचे कितने 4, 8 पंजे 40, और कितने दिन आ जाएंगे भाई 15 दिन। 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, 15 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। और 8 दिन में करना था, 8 दिन में करना था, तो दिन कितने बचेंगे 7 दिन। दिन कितने बचेंगे बताओ जल्दी से, 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर 15 ना लगा देना, 15 ना लगा देना, 15 तो अब आया, 8 दिन में पूरा करना था, तो शेष दिन कितने लगेंगे, तो ये शेष दिन लगेंगे भाई, शेष दिन कितने लगेंगे 7 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे 1-2 बार वीडियो को जरूर देखना। हमने इनकी क्षमता निकाल ली, 8 की 20 की क्षमता निकाल ली, फिर हमने इनका काम निकाला, क्योंकि उसने कहा था हमें क्षमता निकालनी क्यों पड़ी भाई, 8 दूनी 16, 160, और 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, तो 8 में 40 काम इन्होंने कर लिया। कुल काम कितना था 160 में 40 120 बचेगा। और कितने दिनों में कराना था 8 दिन में, तो 8 पंजे 8 तक कटेगा 15 बार। ठीक है 15 आदमी थे। अब मुझे नहीं बताओ शेष कितने आदमी लगे, अब तुम्हारे पास कितने आए 15, पहले आदमी कितने लग रहे थे 8, तो शेष कितने लगे 7 और चाहिए हमें आदमी, 7 और लगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हम 120 सवाल करा चुके, नेक्स्ट वीडियो हम कल करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम बिल्कुल सारे सवाल आपको ट्रिक के साथ करा सके और आप पेपर में सोल्व कर सको। और हम जीके भी बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्लिक कर